गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है और समंदर का रंग भी नीला क्यों होता है? हम सभी सोचते हैं कि समंदर आसमान के रंग को रिफ्लेक्ट करता है। नहीं, ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड साइंस छुपी हुई है और उसी साइंस ने इस पूरी दुनिया को हिला दिया था और इंडिया को उसी साइंस ने दिलवाया पहला नोबेल प्राइज इन साइंस। तो आज हम बात करेंगे नेशनल साइंस डे की। सो हेलो गाइस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। टुडे इज 28th ऑफ February एंड 28th February इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे एवरी ईयर। सबसे पहले हम नेशनल साइंस डे 2026 की बात करते हैं। 2026 में नेशनल साइंस डे की थीम है वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत एंड इट इज अनाउंस्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। और इन्होंने ही 1986 में 28 फरवरी को एज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने की रिकमेंडेशंस दी थी। 28 फरवरी 1928, द डे व्हेन सर सीवी रमन डिस्कवर्ड द रमन इफेक्ट। उन्होंने प्रूव किया कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो अपनी कुछ लाइट डिफ्लेक्ट कर देती है और उसी डिफ्लेक्शन की वजह से उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। अभी हम रमन इफेक्ट को डीपली समझते हैं कि व्हाट इज रमन इफेक्ट। कंसीडर हमारे पास क्रिकेट बॉल्स हैं और एक घूमता हुआ पंखा। क्रिकेट बॉल्स को हम पंखे की तरफ फेंक रहे हैं। कुछ क्रिकेट बॉल्स पंखे को टच किए बिना ही आगे निकल जाएंगी, बट कुछ बॉल्स फैन के साथ टकराएंगी। कुछ एक बॉल्स हो सकता है अपनी एनर्जी लूज करे और सेम डायरेक्शन में वापस आ जाए स्लो डाउन होकर के, बट कुछ एनर्जी हो सकता है उस पंखे से एनर्जी ले लें और किसी और ज्यादा स्पीड के साथ किसी और डायरेक्शन में चली जाए। अब उन बॉल्स को इमेजिन कीजिए दैट आर लाइट पार्टिकल्स एंड जो पंखा है वो है मॉलिक्यूल। जब भी लाइट पार्टिकल बिना मॉलिक्यूल के साथ टकराए निकल जाती है तो उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। बट जब लाइट पार्टिकल मॉलिक्यूल के साथ टकराती हैं और टकराने की वजह से एनर्जी लूज या गेन करती हैं और एनर्जी गेन और लूज करने से उसकी कलर चेंज हो जाता है। और साइंस में कलर चेंज यानी वेवलेंथ चेंज होने, पहले लोग सोचते थे कि समंदर का रंग नीला है क्योंकि समंदर आसमान को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट एक शिप ट्रिप के दौरान सर सीवी रमन ने प्रिज्म से चेक किया और समझा नहीं, पानी के मॉलिक्यूल लाइट को स्कैटर कर रहे हैं और इसी वजह से हमें सबसे ज्यादा नीला रंग दिखाई दे रहा है। ही प्रूव द होल वर्ल्ड रॉन्ग विद जस्ट अ स्मॉल पॉकेट इंस्ट्रूमेंट। इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इमेजिन कीजिए उस जमाने में जब ना मॉडर्न लैब थी ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फिर भी उन्होंने इस दुनिया को लाइट के इस फिनोमिना के बारे में जस्ट बेसिक इक्विपमेंट से बता दिया था। This effect has its own significance in our life also, और इसी से बनी है Raman spectroscopy. And Raman spectroscopy is used in healthcare sector, space exploration, and also used by police and custom officers. In healthcare, this is used to detect or differentiate between the cancer cell and normal cells. और space exploration की बात करें तो मार्स का परसिवरेंस रोवर Raman lenses को ही रॉक डिटेक्शन के लिए यूज कर रहा है। इसरो के कई मिशन में मिनरल डिटेक्शन के लिए हम Raman spectroscopy ही यूज करते हैं। एंड अगर पुलिस और कस्टम की बात की जाए तो हम बिना बैग खोले ही हम पता लगा सकते हैं कि बैग में ड्रग्स है या नहीं, बैग में एक्सप्लोसिव है या नहीं, जस्ट अ स्लाइड स्कैन। एंड ऑल दीज आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर सीवी रमन ने कहा था, ट्रू वेल्थ ऑफ अ नेशन कंसिस्ट नॉट इन द स्टोर्ड गोल्ड बट इट कंसिस्ट इन द इंटेलेक्ट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल ऑफ नेशन। एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है, जैसे लाइट ने अपना कलर चेंज किया और पूरे समंदर को नीला कर दिया। तो अगली बार जब भी आप समंदर को देखें या आसमान को देखें तो एक बात याद रखना कि हर चीज के पीछे एक सॉलिड साइंस छुपी होती है, एक लॉजिक होता है। नेशनल साइंस डे का मकसद सिर्फ हिस्ट्री को याद करना नहीं है, इसका मकसद है हर बच्चे में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना। हर बच्चा एक सवाल पूछ सके कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि हर क्यों के पीछे एक डिस्कवरी छुपी हुई होती है। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जस्ट हिट द लाइक बटन। थैंक यू।